Good morning, students. We will read the summary of the story A House is Not a Home. After leaving his junior high school, the author had joined a high school. कहते कि अपनी जो है प्रारंभिक 8वीं तक की शिक्षा पूरी करने के बाद लेखक जो था उसने हाई स्कूल में दाखिला लिया. इट वॉज हिज फर्स्ट ईयर एट ए न्यू स्कूल. ये नए स्कूल में उसका पहला साल था. ही हैड नो फ्रेंड्स. उसके कोई दोस्त नहीं थे. ही फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड होता है अकेलापन महसूस करना. कहते वो बड़ा अकेला महसूस करता था. हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैड ज्वाइंड ए डिफरेंट हाई स्कूल. क्योंकि उसके जो प्रिय मित्र थे उन्होंने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया था. ही मिस्ड हिज ओल्ड टीचर्स आल्सो. वो अपने पुराने अध्यापकों को भी बहुत याद करता था. ही वुड ऑफन गो बैक टू मीट दैम. वो अक्सर उन्हें मिलने के लिए वापस जाता था. द ऑथर लिव्ड विद हिज मदर इन ए स्मॉल हाउस. लेखक जो था वो अपनी माँ के साथ एक छोटे घर में रहता था. हिज फादर हैड डाइड व्हेन द ऑथर वॉज क्वाइट यंग. जब लेखक बहुत छोटा था तो उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी. वन संडे आफ्टरनून. एक दिन रविवार की दोपहर को द ऑथर वॉज सिटिंग एट होम डूइंग हिज होमवर्क. तो लेखक जो था वो अपने घर पर बैठा अपना गृह कार्य कर रहा था. हिज लिटिल कैट रेड कैट वॉज सिटिंग ऑन ऑल हिज पेपर्स. उसकी जो छोटी लाल रंग की बिल्ली उसके पास कागज़ों के ऊपर बैठी थी. शी वॉज पोरिंग लाउडली. वो जोर से बोल रही थी. इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी डे. ये एक ठंडा और हवादार दिन था. फायर वॉज बर्निंग इन द फायर प्लेस. और अग्नि के स्थान पर अग्नि कमरे को गर्म करने के लिए जल रही थी. द ऑथर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज कैट. लेखक को अपनी बिल्ली से बहुत प्यार था. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम हिम. वो भी उससे ज़्यादा दूर नहीं रहती थी. ही हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज ए किटन. रेस्क्यूड होता है बचाना. वो तब उसे बचा कर लाया था जब वो एक छोटा सा बच्चा था. सम हाउ द कैट फेल्ट दैट इट वॉज द ऑथर हु हैड गिवन हर दैट गुड लाइफ. कहते कि किसी तरह से वो बिल्ली भी ये सोचती थी कि लेखक ने उसको किसी न किसी तरह से एक अच्छा जीवन दिया था. सो शी लव्ड हर मास्टर एंड वॉज नेवर फार फ्रॉम हिम. इसीलिए वो अपने मालिक को बहुत प्यार करती थी. उससे दूर नहीं रहती थी. द ऑथर्स मदर वॉज स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस वार्म. लेखक की माँ आग में लकड़ियाँ डाल रही थी घर को गर्म करने के लिए. सडनली द ऑथर स्मेल्ट समथिंग स्ट्रेंज. अचानक लेखक को एक अजीब सी दुर्गंध आई. ही सा स्मोक कमिंग थ्रू द वुडन सीलिंग. उसने अपनी लकड़ी की छत से धुआं निकलता हुआ देखा. द स्मोक फिल्ड द रूम. धुआं कमरे में भर गया. सो क्विकली दैट दे कुड बारली सी. कहते कि उनके देखते देखते ही इतनी तेजी से वो सारा धुआं कमरे में फैल गया. दे एट वंस रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड. वो दौड़ कर घर के आंगन में चले गए. इन नो टाइम. थोड़े ही समय में द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स. पूरी छत जो वो आग की लपटों में आ गई. द ऑथर रैन टू द नेबर्स टू ड्रिंग अप द फायर डिपार्टमेंट्स. लेखक जो था वो पड़ोसियों के घर भाग कर गया फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के लिए. द मदर रैन बैक इन टू द हाउस. माँ घर में भाग कर दोबारा गई. शी केम आउट विद ए स्मॉल मेटल बॉक्स. वो एक लोहे के डिब्बे के साथ बाहर आई. इट वॉज फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. जो कि ज़रूरी कागज़ों से भरा हुआ था. वंस अगेन शी रैन बैक इन टू द हाउस. एक बार फिर वो घर में भाग कर गई. शी वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट हर लेट हस्बैंड्स पिक्चर्स एंड लेटर्स. वो अपने मृतक पति की तस्वीरें और उसकी चिट्ठियाँ वापस लाना चाहती थी. शी कुडंट बियर टू लेट देम गो अप इन फ्लेम्स. वो नहीं सह सकती थी कि वो आग में जल जाएं. दे वर द ओनली थिंग दैट हैड टू रिमेंबर हिम बाय. वही उसके पास कुछ यादें बची थी. द ऑथर रैन टू स्टॉप हिज मदर.
लेखक भी अपनी माँ को रोकने के लिए पीछे भागा, बट ए फायरमैन हेल्ड हिम बैक। लेकिन एक आग बुझाने वाले कर्मचारी ने उसको पीछे पकड़ लिया। द फायर ट्रक्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड। आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ आ चुकी थी। सम फायरमैन रैन इन टू द हाउस। कुछ आग बुझाने वाले कर्मचारी घर में भाग कर गए। दे ब्रॉट आउट द ऑथर्स मदर विद ग्रेट डिफिकल्टी। वो उसकी माँ को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल कर लाए। दे क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। वो जल्दी से उसकी माँ को ट्रक में लेके गए और उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाया। द ऑथर रैन ओवर टू हर मदर एंड हग्ड हर। लेखक अपनी माँ के पास भाग कर गया और उसको गले लगाया। शी इज़ गोइंग टू बी ओके। वो अब ठीक थी, सेड द फायरमैन। फायरमैन ने कहा। शी जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक। उसने थोड़ा सा उसके अंदर धुआं चला गया था। द हाउस वॉज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।